तो हाल फिलहाल में क्या हुआ हम सबको जानते हैं। तो बिहार इलेक्शन में इस बार सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि फोक सिंगर्स भी उतरने वाले हैं इलेक्शंस के लिए। एनडीए के साइड पे मनोज तिवारी, पवन सिंह और रवि किशन है जो बिहार के आसपास बहुत ज्यादा ही फोक म्यूजिक बनाते हैं और इलेक्शंस के लिए खास फोक म्यूजिक बना रहे हैं। वहीं पे महागठबंधन के साइड पे केशरीलाल यादव और मिताली ठाकुर है जो अलीनगर से बीजेपी की साइड से कैंडिडेट है और एनडीए के लिए म्यूजिकल कैंपेन कर रहे हैं। ओवरऑल बिहार का वाइब्स देखा जाए तो वो म्यूजिक के साथ कुछ ज्यादा ही ब्लेंड हो रहा है और पॉलिटिकल और म्यूजिक का बहुत अच्छा कॉम्बो बन चुका है वहां पे। अब बात करते हैं इंडिया में कैसे टेक डेवलपर्स को 40% कम पेमेंट मिल रहा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें दिखाया गया कि 2024 में इंडियन टेक डेवलपर्स को $36,000 तक मिल रहा था सालाना, वहीं पर अभी ये गिर के $22,000 हो चुका है। और इसमें जो यूएस की टेक सैलरीज है वो 23% से हाइक की है और एआई और डेटा सेंटर जैसे रोल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। सैन फ्रांसिस्को, ऑस्टिन और न्यूयॉर्क में एआई हब्स बनाने के लिए बिडिंग चल रही है और वहीं पर ही इंडिया के अंदर जो टेक डेवलपर्स है उनकी सैलरी को पॉज कर दिया गया है और कॉस्ट कटिंग की जा रही है लोगों को फायर करके। और इंडिया में पे डिक्लाइन होने के कुछ मेजर रीजंस भी सामने आते हैं जिसमें ग्लोबल रिमोट जॉब की कमी देखने को मिली है रिसेंटली। वहीं पर दूसरा कारण हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंपनीज है वो इन हाउस कैंडिडेट्स को मैंडेट कर रहे हैं। एंड तीसरा रीजन हो सकता है करेंटली बहुत सारे स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्रैश होता हुआ दिख रहा है और ये दिखाता है कि पूरी दुनिया का जो टेक कंपनीज है वो एकदम भी सिंक में मूव नहीं कर रही है। वहीं पे कुछ यूएस कंपनीज यूएस कैंडिडेट्स को ज्यादा पे कर रही है और इंडियन टेक पीपल्स को कम पे कर रही है, जो दिखाता है पूरे डिजिटल वर्ल्ड का फॉल्ट लाइन को। अब बात करते हैं कैसे ओपन एआई सैम ऑल्टमैन का मेंटल स्पेस को लेता जा रहा है। सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ है उन्होंने भी करेंटली कहा कि उन्हें अभी और कोई भी नए स्टार्टअप का आइडियाज नहीं आता है और वो करेंटली पूरी तरह से इन्वेस्टेड है ओपन एआई और चैट जीपीटी को लेके, जिसको लेके वो इतना ज्यादा खुश नहीं है। और उन्होंने सिंपली समझाया कि भी अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हारी क्रिएटिव फ्रीडम घट जाती है क्योंकि तुम्हें कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है। और सैम ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि कभी कभार जब हम लोग कुछ नया क्रिएट करने जाते हैं तब कुछ ऐसा बन जाता है जो बहुत लॉन्ग टर्म्स के लिए सस्टेनेबल बन जाता है रादर शॉर्ट टर्म्स गेन के सामने। अब बात करते हैं वुमेन क्रिकेट के बारे में जिन्होंने इतिहास रच दिया है। वुमेन्स क्रिकेट टीम ने और साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा कर वर्ल्ड कप अपने नाम पर किया है और इंडियन वुमेन्स का ये पहला वर्ल्ड कप है। और इसके बाद एक्स यानी ट्विटर पे और इस टॉपिक के अराउंड पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद 450% से ज्यादा लोग बातें करने लग गए इस टॉपिक के अराउंड और इस पे बड़े बड़े लोगों ने अब ट्वीट किया एंड इंडियन टीम को कांग्रेचुलेट किया है। और बीसीसीआई ने अपनी तरफ से 51 करोड़ का कैश प्राइज को अनाउंस किया है पूरे इंडियन टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयपुर के बड़े रोड एक्सीडेंट के बारे में जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वे जयपुर के हरमंडा एरिया जो सिक्कर साइड में आता है वहां पर एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लगभग 12 व्हीकल से टकरा जाती है जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर तरीके से इंजर हो जाते हैं। और करेंटली वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जितने भी इंजर्ड लोग हैं उनको आसपास के हॉस्पिटल्स में लेके जाया जा रहा है और जो ट्रक का ड्राइवर था उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और कस्टडी में ले लिया गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।